हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी विद PYQ। आज जानेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी और क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट। स्टे ट्यून्ड। Distinguished delegates, it is with great honor that I address you today. 99% स्टूडेंट्स इस सवाल का गलत जवाब देते हैं। क्या आप सही आंसर दे सकते हैं कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? UPPSC, SSC, रेलवे एग्जाम्स में बार बार पूछा गया ये टॉपिक। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं। हाँ, और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया तो एग्जाम में 2 से 3 नंबर पक्के हो सकते हैं। बिल्कुल। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एंड में हम PYQ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आज हम अपनी पॉलिटी सीरीज का अगला वीडियो लेकर आए हैं। हमारी पिछली वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी बाकी सारे वीडियो से कुछ अलग है। एकदम सही। इसे भी हमने एक पॉडकास्ट की तरह बनाया है ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाए और आप इसे चाहकर भी भूल ना सको। हाँ, और हमेशा की तरह ये वीडियो उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी जो अपनी जॉब के साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो को आप अपना कोई भी काम करते करते या बस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए भी सुनकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक यानी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये वीडियो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। बिल्कुल। और अगर आप UPPSC, SSC, रेलवे या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आखिर इस सभा का आइडिया सबसे पहले किससे आया? मतलब आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ एक ऐसे निकाय की जरूरत महसूस कैसे हुई? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 1934 में MN रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था। अच्छा, MN रॉय ने 1934 में? हाँ, और फिर अगले ही साल मतलब 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यानी INC ने आधिकारिक तौर पर इसकी मांग की। सही है, पर अंग्रेज इतनी आसानी से तो माने नहीं होंगे, है ना? एकदम सही कहा आपने। इसमें काफी वक्त लगा। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कैबिनेट मिशन प्लान। हाँ, ये तो एग्जाम्स में बहुत बार दिखता है। अच्छा, तो इसमें कुल कितने सदस्य थे शुरुआत में? शुरुआत में कुल सदस्य 389 थे। मतलब 296 ब्रिटिश इंडिया से और 93 देशी रियासतों से यानी प्रिंसली स्टेट से। यहाँ एक डाउट है, क्या इन 389 सदस्यों को जनता ने डायरेक्ट वोटिंग से चुना था? नहीं, यही तो कैच है। ये प्रत्यक्ष चुनाव मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। ओह, तो फिर कैसे आए ये लोग? ये पार्टली इलेक्टेड थे जो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे जिन्हें देशी रियासतों ने भेजा था। क्या बात है। और एक फैक्ट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था कि इस सभा में 15 महिला सदस्य भी थी? कमेंट में बताइए। हाँ, 1946 के दौर में 15 महिलाओं का होना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के नाम को लेकर। हाँ, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। जब सदस्य चुने जाने के बाद सभा पहली बार मिली 9 दिसंबर को, राइट? हाँ, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी मतलब इंटरिम या टेम्परेरी प्रेसिडेंट, है ना? बिल्कुल। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार उन्हें चुना गया क्योंकि वे सबसे वरिष्ठ थे। अच्छा, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम क्यों आता है बार बार? क्योंकि ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुन लिया गया। अच्छा, मतलब 9 को अस्थायी और 11 को स्थायी। हाँ, और उसी दिन HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट्स भी चुना गया। सही है। इस पॉइंट को पॉज करके रिवाइज करें। 9 दिसंबर को अस्थायी और 11 दिसंबर को स्थायी प्रेसिडेंट। फिर ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? इसी किसने पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। ये एक तरह से एक ब्लूप्रिंट जैसा था। हाँ, बिल्कुल ब्लूप्रिंट। ये हमारे संविधान की फिलॉसफी थी जो बाद में चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बनी। वाह, तो इसे कब अपनाया गया? इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। अब आते हैं आजादी वाले टाइम पर। एग्जाम में यहीं से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं।
ड्राफ्टिंग कमेटी और आज़ादी के बाद हुए बदलावों से। हाँ, 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने बहुत कुछ बदल दिया। इस सभा को पूरी तरह से संप्रभु मतलब सॉवरेन और विधायी निकाय बना दिया। विधायी मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी है ना? हाँ, अब इसके 2 काम हो गए होंगे। एकदम सही। अब इसके 2 काम थे। पहला, संविधान बनाना, तब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। अच्छा। और दूसरा था देश के लिए आम कानून बनाना। तब अध्यक्षता जीवी मवलंकर करते थे, जो आजाद भारत के पहले स्पीकर बने। अरे वाह, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और सदस्यों की संख्या का क्या हुआ बंटवारे के बाद? बंटवारे के बाद सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। इतने सारे लोग काम कैसे करते थे एक साथ? काम को बांटने के लिए 22 समितियां बनी। 22 समितियां, काफी ज्यादा हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। राइट, 29 अगस्त। इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बिल्कुल। यहाँ एक एग्जाम ट्रिक है, इसे ऐसे याद रखें, अगर किसी समिति के नाम में यूनियन या संघ शब्द आए, जैसे यूनियन पावर्स कमेटी, तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, ये बहुत काम की ट्रिक है। और अगर प्रोविंशियल यानी प्रांतीय शब्द आए, तो अध्यक्ष सरदार पटेल थे। एकदम परफेक्ट तरीका है याद रखने का। अब ये बताइए, इतने लंबे काम के बाद आखिरकार संविधान बनकर तैयार कब हुआ? कितना समय लगा इसमें? इसमें पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, बहुत लंबा समय। बिल्कुल। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया, मतलब अडॉप्ट किया। तो इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस मनाया जाता है। एकदम सही। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू मतलब एनफोर्स्ड 26 जनवरी 1950 को किया गया। ये 2 महीने का गैप क्यों रखा गया? क्योंकि 1930 में इसी दिन आईएनसी ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, उसी ऐतिहासिक दिन को ट्रिब्यूट देने के लिए। अमेजिंग। कुछ और इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स भी हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे संविधान सभा का प्रतीक यानी सिंबल क्या था? वो था हाथी यानी एलिफेंट। और संवैधानिक सलाहकार मतलब लीगल एडवाइजर कौन थे? वो थे सर B.N. राव। हाँ, सर B.N. राव। और जिन्होंने इसे अपने हाथों से लिखा, वो सुलेखा किया, कैलीग्राफर कौन थे? उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या बात है। अब देखते हैं एग्जाम में ये कैसे पूछा गया है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। तो पहला PYQ है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? ये तो हमने अभी डिस्कस किया। हाँ, सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो स्थायी अध्यक्ष थे, जो 11 दिसंबर को बने। बिल्कुल। दूसरा सवाल क्या है? PYQ2 है, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये SSC और PCS का फेवरेट सवाल है। सही कहा। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और तीसरा सवाल? PYQ3 कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब 26 नवंबर है ना? बिल्कुल, 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान अपनाया गया था। 26 जनवरी को लागू हुआ था, इसलिए वो रिपब्लिक डे है। चलिए 30 सेकंड्स में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट देखते हैं। आइडिया दिया M.N. रॉय ने 1934 में। हाँ। गठन हुआ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। कुल सदस्य थे 389। राइट। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर। कुल समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। और फाइनली अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। परफेक्ट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप बाकी स्टूडेंट्स से ऑलरेडी आगे हैं 100%। नेक्स्ट वीडियो विल कवर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद दैट फ्रेंड हु नीड्स दिस वीडियो मोस्ट। जाते जाते एक सवाल आपके लिए। सोचिए, अगर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार यानी बॉयकॉट नहीं किया होता और भारत का बंटवारा नहीं होता, तो क्या आज हमारे संविधान का स्वरूप और सत्ता का बंटवारा बिल्कुल अलग होता
इस बारे में जरूर सोचिएगा।